शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया की अरवाह के लिए और खुसूसन साहिब बैत की तमाम मरहूमीन के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अली मुदब्बिर और उनके अहल खाना और तमाम मरहूमीन के इसाल सवाब के लिए फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वउफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि दाहियल मदहुवाति व दाइमल मस्मुकात वजाबिलल क़ुलूबि अला फ़ित्रतिहा शक़ीहा व सईदिहा। अल्लाहुम्मा जअल शराइफ़ सलवातिका व नवामिय बरकातिका अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक अल ख़ातिमी लिमा सबक़ वल फ़ातिही लिमन ग़लक़ वल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वद्दाफ़िई जैशातिल अबातिली वद्दामिग़ी सौलातिल अज़ालील वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि अजमईन वलअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख़ है। 8वीं तारीख़ दाखिल हो चुकी है और हम 7वीं मजलिस में है। आदम से लेकर ख़ातम तक हर नबी और हर नबी की उम्मत इस बात की तलाश में रही और परवरदिगार से ही दुआ करती रही कि परवरदिगार उसकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। और ये कानून कुल्ली है कि जहाँ पर तालिब बरकत होंगे वहाँ पर लाजिम है कि ऐसी हस्तियाँ मौजूद हो कि जिनके सदक़े में, जिनके वास्ते से, जिनके वसीले से परवरदिगार से बरकत तलब किया जा सके। अब देखना यह है कि वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिनके सदक़े में, जिनके फैज़ से परवरदिगार आलम अपने तमाम तर मखलूक़ात में अपनी बरकतें नाजिल करता है। वो लोग बरकत से आरी हुआ करते हैं, वो लोग बिदअत समझते हैं बरकत को, वो लोग बिदअत समझते हैं बरकत की हाज़िरी को, वो लोग बिदअत समझते हैं बरकत के नज़र व नियाज को, जिनके हाँ मसाकिन बरकत इलाही हुआ नहीं करते। आए देखते हैं, पूछते हैं मासूम से वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिनके सदक़े में परवरदिगार अपनी बरकत को दुनिया पर नाजिल करता है। तो हमें ज़ियारत नाहिया का ये जुमला पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अला महल्लि मारिफतिल्लाहि व मसाकिनि बरकतिल्लाहि व मादिनि हिकमतिल्लाह। मेरा सलाम हो मादिन हिकमत इलाहिया पर, मेरा सलाम हो उन हस्तियों पर जो मसाकिन बरकत इलाही है। तवज्जो है ज़ान गिरामी, एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जैसी बरकत होती है ज़िंदगी में, जैसी बरकत होती है रोज़ी में, जैसी बरकत होती है रिज़्क़ में, ऐसे ही बरकत हुआ करती है बंदगी में। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी
आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने असल मकसद तक, जुल्म मुकदमे तक लेके जाना चाह रहा हूं। जैसे जिंदगी में बरकत होती है वैसे बंदगी में बरकत होती है, जैसे बंदगी में बरकत होती है वैसे रोज़ी में बरकत होती है। वो इंसान, उसको अक्ल पर ताज्जुब करना चाहिए जो रोज़ी में तो बरकत तलाश करे, बंदगी में बरकत तलाश न करे। आपकी एक आपका एक आंसू, परवरदिगार उस आंसू में, उस आह में इतनी बरकत देता है कि वो आतिश जहन्नम को बुझा देता है। यह है बरकत, यह है बरकत। जिंदगी अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करे। 1,24,000 अंबिया में से जिन अंबिया की तारीख आपके सामने है, उन अंबिया की तारीख परख लीजिए, पता ये चलेगा। कोई नबी 60 साल की जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले गए, कोई नबी 200 साल की जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले गए, कोई नबी ऐसा है जिसने 60 साल की जिंदगी गुजारी और दुनिया से चले गए। कोई अइम्मा में से कोई अली ऐसा है, कोई नबी ऐसा है, कोई वली ऐसा है जिसने फकत 25 साल जिंदगी गुजारी हो। कोई नबी ऐसा है, कोई वली ऐसा है जिसने जिंदगी तो फकत 18 साल गुजारी है। कुछ औलिया ऐसे भी है जिसने जिंदगी तो 6 माह की गुजारी है, लेकिन क़यामत तक आने वाले हर नस्ल को उस जिंदगी से फैज़ हासिल हुआ करता है। आया कुरान मजीद से पूछते हैं, अंबिया की सुन्नतों पर परखते हैं। आया वो अंबिया जिन्हें परवरदिगार ने अपना हादी बनाकर दुनिया में भेजा, बशरियत की हिदायत के लिए, परवरदिगार ने इंसानों की हिदायत के लिए जिन अंबिया को परवरदिगार ने भेजा, आया उन नबियों के साथ उम्मतियों ने अच्छा सलूक किया कि नहीं किया? इसलिए कि उम्मतें जाहिल हुआ करती है। मौला अमीर का फरमान है, एक आलिम जाहिल को समझा सकता है। बड़ी तवज्जो कीजिएगा भाई, बच्चे गौर कीजिएगा। एक आलिम किसी जाहिल को समझा सकता है, लेकिन कोई जाहिल किसी आलिम को नहीं समझ सकता। रीजन क्या है, वजह क्या है? तो मौला ने फरमाया, आलिम जाहिल को इसलिए समझा सकता है इसलिए कि वो आलिम भी कई वक्त ऐसा था कि वो भी जाहिल गुजरा। तवज्जो है अज़ान गिरामी, गौर तलब बातें है, मौला का फरमान है। इसलिए आलिम जाहिल को इसलिए समझा सकता है इसलिए कि आलिम भी एक जमाना ऐसा गुजरा है उस पर कि वो भी जाहिल था, लेकिन जाहिल कभी आलिम को समझा नहीं सकता इसलिए कि वो कभी आलिम गुजरा ही नहीं है। और जो हज़न गिरामी, इसीलिए उम्मती और हुआ करता है, हादी और होता है। हादी अपनी उम्मत को तो जरूर समझता है, कमा हक़हू समझता है, लेकिन उम्मती कभी हादी को नहीं समझ सकता, इसलिए कि हादी और है, उम्मती और है। उम्मती इस गुमान में रहे कि ये भी हम जैसे, उम्मती इस गुमान में रहे कि मिस्ल बशरुना मिस्लुकुम कहने की वजह से ये इस तकाजे में रहे, इस वाहम गुमान में रहे कि ये जो हस्ती है हमारे साथ आता जाता है, हमारे आमने सामने रहता है, जिसके हाथ दो है, जिसकी आंखें दो है, हमारी भी आंखें दो, हाथ दो, पैर दो। जब जिस्म जिस्मानियत में हम जैसा है तो नबी भी हम जैसे होंगे। ये उनका वहम ख्याल था, ये उनका वहम गुमान था। लेकिन कुरान कहता है, कुरान मजीद फरमाता है, इंसान ये हरगिज न समझना कि ये जो मेरा हादी तुम्हारे बीच में है ये तेरे जैसा नहीं है। सूरह मुबारका नूह की आयत पढ़ रहा हूँ। सूरह मुबारका नूह में परवरदिगार आलम नूह के किस्से को नकल करते हुए फरमा रहा है, वकाला नूह रब्बी ला तदर अलल काफिरीना दय्यारा इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजरन कफारा। तवज्जो कीजिएगा जना गिरामी, मैं साहिबान इल्म के मजमे से खिताब कर रहा हूँ। ऐसा मजमा नहीं कि हर आयत की तशरीह करना लाजिम पड़ जाए, मैं इशारा करके गुजर रहा हूं। वकाला नूह रब्बी ला तदर अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजरन कफारा। नूह ने फरमाया, परवरदिगार इनमें से किसी एक को भी इस ग्रोए जमीन पर बाकी न रखना। अगर तूने इनमें से किसी एक को भी बाकी रखा तो क़यामत तक आने वाली इनकी नस्लें काफिर होंगी। तवज्जो ना गिरामी, नूह की बसरत देखिए। मेरा और आपका निगाह, मेरी और आपकी निगाह सामने मौजूद इंसान के अकीदे पर नहीं समझ सकता। मुझे नहीं मालूम कि आगा साहब का अकीदा क्या है, मुझे नहीं मालूम कि आगा साहब का अकीदा क्या है, मुझे नहीं मालूम कि सामने बैठे हुए हसामीन का अकीदा क्या है। लेकिन नूह नबी वो है जो ये परवरदिगार से कह रहा है, परवरदिगार अगर तूने इनको जिंदा रखा तो क़यामत तक आने वाली इनकी सारी की सारी नस्लें काफिर होंगे, फाजिर होंगे।
अब कहो। तो पता चला हमारा आम इंसान का बसारत और हुआ करती है, नबी की बसारत और होती है। जरा सा और आगे बढ़िए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको इसी सूरह मुबारक नूह की चंद आयतें तिलावत करके जाऊंगा, तशरीह नहीं करूंगा, तफसीर नहीं करूंगा, सिर्फ सूरह मुबारक नूह की चंद आयतें पेश करूंगा। इसलिए कि मुबल्लिगीन यहाँ पर कसरत से मौजूद है, उलमा की कसरत है। जो उलमा है, जो वाइज़ीन है, जो मुबल्लिगीन है, उनके लिए मुकम्मल आइडियल है सूरह मुबारक नूह। ये सूरह मुबारक नूह की आयतें इसलिए पेश कर रहा हूं कि आप घर में जाए तो कम से कम इस सूरह मुबारक नूह की एक मर्तबा तर्जुमा पढ़े। आपको पता चलेगा कि तबलीग दीन में क्या क्या मुश्किलात आ सकती है। फरमाया परवरदिगार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाला रब्बी क़ाला नूह रब्बी। परवरदिगार फरमा रहे हैं, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, हमने नूह को भेजा उसकी कौम की तरफ। तवज्जो कीजिएगा ज़रा गिरामी, हमने नूह को भेजा उसकी कौम की तरफ। क्यों भेजा? लिअंज़िर लहुम, ताकि नूह नबी उन्हें डराए, इससे पहले मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, इससे पहले कि इस कौम पर अजाब आ जाए। तब पता चला परवरदिगार की सुन्नत ये है, सुन्नत इलाही ये है कि किसी कौम पर अजाब नाजिल नहीं करता जब तक उस कौम में हादी को न भेजा जाए। एक मर्द बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर नूह ने क्या फरमाया? दूसरी आयत, सूरह मुबारक नूह की दूसरी आयत, काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, ए कौम मैं तुम्हारी तरफ नज़ीर और नज़ीर मुबीन बनाकर पेश किया गया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ खुल्लम खुर्ला डराने वाला बनाकर परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ। फिर आगे फरमाता है, सूरह मुबारक नूह की ये तीसरी आयत पेश कर रहा हूँ। सूरह मुबारक हर नबी के बेअसत का जो मकासद होता है वो अलग होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेअसत का मकसद फरमा रहा है, अनि अबुदुल्लाह वत्तकूहु वअतिऊन, ए कौम अल्लाह की इबादत करो, वत्तकू और उससे डरो, वअतिऊन और मेरी इताअत करो। जब ये तीन चीज़ें होंगी तो क्या होगा? तवज्जो है आप अज़ान गिरामी की, एक तवज्जो है तो एक मर्द बुलंद तरीन सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अनि अबुदुल्लाह वत्तकूहु वअतिऊन, अल्लाह की इबादत करो और उसका तक़वा इख्तियार करो, और तीसरी चीज़ है कि मेरी इताअत करो। क्यों? लितग़फ़िर लहुम, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश करे। यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरुकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुंतुम तअलमून। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का जब अजल आ जाता है तो कोई एक लम्हा आगे पीछे नहीं होता। फिर नूह फरमाते हैं, अब यहाँ से सामीन गौर फरमाइएगा, अब ये जो तीन आयतें मैं पेश कर रहा हूँ ये आपसे रिलेटेड है। आप जाएंगे मुआशरे में जिन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा उसकी बात हो रही है यहाँ पर। फ़क़ुल्तु क़ाला नूह रब्बी क़ाला रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फ़लम यजिदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। नूह फरमाते हैं, परवरदिगार मैंने अपनी कौम को दिन रात करके इसको दावत दी। जब मैंने दिन रात इनको दावत दी तो इन लोगों ने क्या किया? जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम व असर्रू इस्तिकबारा। जब मैंने इनको आवाज़ दी, दावत हक दी, तो इन लोगों ने अपनी उंगलियों को कानों में ठोंस दिया और कपड़ों को झाड़ते हुए गुरूर और तकब्बुर के साथ उठकर चले गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये किस नबी की बात हो रही है? नूह नबी की बात हो रही है। फिर जब वो चले गए तो नूह ने यहीं पर छोड़ दिया ना। फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु सुम्मा अअलन्तु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, इनके छोड़कर चले जाने पर मैंने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि मैंने आलानिया तौर पर जहां पर भी इज्तिमा देखा वहां पर दीन की तबलीग की। सिर्फ इज्तिमा में जाकर दीन की तबलीग नहीं की, बल्कि हर फर्द के पास जाकर उनके कानों में सरगोशी कर करके उनको दीन पहुंचाया। जब ये सब कुछ किया, इसके बावजूद भी कौम ने ईमान नहीं लाया, तो परवरदिगार से हज़रत नूह दुआ फरमा रहे, क़ाला रब्बी
ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नक इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा। आपकी खामोशी देखकर मैं यहाँ पर सिफ़ीन की तरफ लेके जा रहा हूँ। सिफ़ीन में मौलाए कायनात ने लैलतुल हरीर के दिन रात को जब मालिक अश्तर ने भी जंग की, मौला अमीर ने भी जंग की, सुबह हुई तो मालिक अश्तर ने अमीर कायनात मौला अमीर से फरमाया, ए मौला ज़रा तो आ तो जाए, गिन तो ले कि आपने कितने बंदों को वासिले जहन्नम किया, मैंने कितने बंदों को वासिले जहन्नम किया। ये देखना था। हज़रत मालिक अश्तर को लेकर मौलाए कायनात मैदान में निकले, शुमार करने लगे। नतीजा ये निकला कि मालिक अश्तर ने 69 लोगों को मारा है और अली इब्न अबी तालिब ने 70 लोगों को मारा है। तवज्जो है, एक अदद का फर्क है। जब एक अदद के फर्क देखा तो मालिक अश्तर ने एक मतलब मौला से फरमाया, मौला आपने एक बंदे को ज्यादा मारा है मुझसे। तो मौला का जवाब तारीखी अज़ान गिरामी सुनिएगा। मौला ने फरमाया, ए मालिक तेरे सामने जो आता गया तू उसे मारता गया, लेकिन अली वो हस्ती है कि जिसके सामने जो आता पुश्ते पड़ता, अगर 70 पुश्तों के बाद एक मोमिन आने वाला होता तो अली ने उसको मारा नहीं। नूह नबी वो जिसकी निगाह है आने वाले काफिरों पर हो, अली वो जिसकी निगाह है मोमिनीन पर हो। जजता अमीरुल मोमिनीन ऐसी ही हस्ती को है। जरा और आगे बढ़िए अज़न करामी। एक लम्हा और आगे बढ़िए। ये था नबी का बसारत, नबी की निगाहें और हमारी निगाहों में फ़र्क। ज़रा एक मरतबा और आगे बढ़िए, ज़रा देखते हैं। सूरह मुबारक हज की आयत पढ़ रहा हूँ। वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातूना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। आयत पर गौर कीजिएगा, मैं तशरीह नहीं करूँगा, तफसीर नहीं करना चाह रहा, बस आयतें पेश कर जा रहा हूँ। वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातूना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। इब्राहीम आज़ान दो लोगों में हज की। जब तुम आज़ान दोगे तो क़यामत तक आने वाली नस्लें आ जाएंगे, पयादा भी आ जाएंगे और तेज रू सवारियों पर सवार होकर तेरी आवाज पर लब्बैक कहते हुए आ जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम देखते हैं आज से 4000 साल पहले इब्राहीम ने अजान दी हज की, और आज तक हर मुसलमान जिलहज के महीने के 10वें दिन को हज के लिए जाता है लब्बैक लब्बैक कहते हुए। ये बात इस बात पर दलालत करती है कि इब्राहीम की अजान और हमारी अजान में फर्क है। इब्राहीम जब अजान दे तो आने वाली तमाम नस्लों तक इब्राहीम की आवाज जाती है। हम जब आवाज दे तो दीवार के पार कोई नहीं सुन सके हमारी आवाज। तवज्जो है जना गिरामी। वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातूना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। इब्राहीम आज़ान दो हज की लोगों में लोग पयादा चलकर आएंगे और तेज रू सवारियों पर सवार होकर आएंगे। आज इब्राहीम की आवाज़ गूंज रही है, तभी तो लब्बैक लब्बैक कहते हुए हज के लिए जाते हो। अगर वो इब्राहीम आज़ान न देता तो आज कोई हज के लिए जाता? इब्राहीम की आवाज़ ये है, इब्राहीम की ज़ुबान की तासीर ये है। आप और मेरी ज़ुबान और है, इसीलिए हम कहते हैं उम्मती और होता है, नबी और होता है। ज़रा करबला की तरफ जाए। करबला में मौला हुसैन ने लब्बे सदा दी थी, हल मिन नासिर यंसुरना की। एक निदा इब्राहीम ने दी वअज़्ज़िन फ़िन्नास कहकर, एक निदा हुसैन ने करबला में दी हल मिन नासिर यंसुरना की। इब्राहीम ने जब अजान दी तो क़यामत तक आने वाली नस्लें अगरचि ज़िलहज के दिन में ही कुछ दिनों में ही लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं, लेकिन हुसैन की सदा इस कदर तेज थी, क़यामत तक आने वाले हर शिया घर से हर वक्त हर रोज़ हर लम्हा लब्बैक लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद होती रहेगी। और आगे बढ़िए अज़ान गिरामी। वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। तवज्जो है ना ज़ना गिरामी। जब यूसुफ नबी ने अपने कमीज को अपने भाई के हवाले करके मिस्र से भेजा वापस कनान की तरफ, कनान में बैठा बूढ़ा याकूब नबी, मिस्र से चला काफिला, कनान में है याकूब ने 200 मील के फासले से हजरत यूसुफ की खुशबू महसूस की। तवज्जो कीजिएगा ज़रा गिरामी, गौर कीजिएगा, जुमला कर रहा हूं। हजरत याकूब ने 200 मील के फासले से खुशबू सूंघी, महसूस किया। जब हजरत याकूब ने यूसुफ की खुशबू महसूस की तो साथ में यह भी कहा, इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। ए मेरी कौम, ए मेरे चाहने वालों, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं, अगर तुम मुझे ये ना समझो कि मैं मजनून हो गया हूं, मैं दीवाना हो गया हूं। इस दीवाने पर गौर कीजिएगा कि आखिरी जुल्म मुकदमा उसी पर आएगा।
यूसुफ याकूब नबी ने क्या फरमाया, इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, मैं याकूब यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तो पता चला कि हमारा शामा और होता है, नबी का शामा और होता है। नबी का मंजिलत ये है, और हम सामने की चीज़ को महसूस नहीं कर सकते हैं। नबी 200 मील के फासले से खुशबू सूंघ सकते हैं। इसीलिए तो हम हदीस किस्सा में पढ़ते हैं, जब रसूल खुदा ने अपने लिबास को, अपने चादर को ओढ़ लिया हदीस किस्सा को, तो फरमाया जब मौला कायनात आए, इन्नी लाजिदु इन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन तय्यिबा कअन्नहा राइहतु अखी व इब्न अम्मी रसूलुल्लाह। जब मौला कायनात आए तो मौला ने कहा, या फातिमा ज़हरा, मैं महसूस कर रहा हूँ खुशबू। किसकी खुशबू? अपने भाई रसूल खुदा की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तो पता चला नबी और होता है, इसी तरीके से वली भी और होता है, उनका शामा और होता है, हमारा शामा और होता है। तो जो है जान गिरामी, एक लम्हा और आगे लेके जाना चाह रहा हूं आपको। ये तो हो गया नबी का शामा, पता चला नबी का शामा और होता है, हमारा शामा और होता है। एक लम्हा और आगे बढ़िए, सूरह मुबारक साफात की आयत पेश कर रहा हूं। वअन्नहु फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबथ फी बत्निही इला यौम युबअसून। हजरत यूनुस नबी अपनी कौम से मायूस होकर निकल गए। एक मर्तबा बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से मायूस होकर निकल गए, तो कुदरत का करिश्मा यह हुआ कि वो बतन माही में चले गए। वज़न, आप नमाज को पहले पढ़ते हैं, वज़न्नून इज़्ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। ये यूनुस नबी की बात हो रही है। हज़रत यूनुस कश्ती के मछली के पेट में चले गए, तो कुरान फरमा रहा है यहाँ पर सूरह साफ़ात में, फ़लौला अन्नहु वलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबथ फी बत्निही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस नबी तस्बीह गुजारों में न होते तो हम यूनुस को क़यामत के आने तक इसी मच्छी के पेट में ही रखते। तो जैसन ग्रामी क्या समात फरमा रहे हैं आप? हजरत यूनुस नबी को कुरान में कह रहा है, अगर मुसब्बिहीन में से न होते तो हम क़यामत तक हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ही रख के देखते हैं। आप किसी बंदे को पानी में फेंक दीजिए, 2 दिन के अंदर जिस्म गल जाएगा। और फरमा रहे आज़ान, आप किसी इंसान को छोड़े, आप जाकर अपने आप को पानी में चंद घंटों के लिए रखे, आपके जिस्म की तब्दीली आप महसूस करेंगे। और फरमा रहे, ये नबी का लामिसा पढ़ रहा हूँ मैं आपको, नबी का लामिसा। कुरान फरमा रहे, लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबथ फी बत्निही इला यौम युबअसून। तो मछली के पेट में हज़रत यूनुस को ज़िंदा रखते हैं ना परवरदिगार। न हज़रत यूनुस के जिस्म में कोई तब्दीली वाक़ई होती, न गल सड़ जाता, जिंदा रहता। तो पता चला यूनुस नबी का जिंदा रहना इस बात की दलील है कि अगर कोई ये कहता है कि नबी तो था, चला गया, अब वो मट्टी में ख़त्म हो गया, जिस तरीके से इंसान का जिस्म गल सड़ जाता है, मट्टी खा जाते हैं, अगर वो बिदात के नारे लगाने वाले अगर वो ये कहता है कि रसूल खुदा इंतकाल कर चुके, अब ख़त्म हो गया, कब्र में उसका जिस्म भी गल सड़ गया, नाऊज़ु बिल्लाह, तो कुरान की ये आयत गवाही दे रही है। अगर कोई ये समझता है कि नबी का जिस्म गल सड़ गया तो तुम्हारे अकल गल सड़ गया है, नबी का जिस्म नहीं गल सड़ा। अब तो ये तो उन अंबिया की मैं बात कर रहा हूँ जो ख़ातमुल अंबिया से मर्तबे में कम है। और फरमा रहे आज़ान गिरामी, अब आता हूँ असल मौजू की तरफ। वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ख़ातमुल अंबिया की शान अब बयान कर रहा हूँ। वन नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो ढल जाए, या कसम है सितारे की जब वो टूटता है। मुफस्सिरीन ने, उलमा ने दोनों तर्जुमे किए। किसी ने कहा कि कसम है तारे की जब वो ढल जाए, तारीख हो जाए, डूब जाए, और किसी ने तर्जुमा किया कसम है तारे की जब वो टूटा। अब इस टूटा पे ऊपर थोड़ी देर आपको गुफ्तगू करूंगा। ये टूटा तारा कैसा है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबियों के साथ तशरीफ़ फरमाते, मौलाए कायनात भी मौजूद थे। गौर कीजिएगा, इतने में आसमान से एक सितारा टूटा।
सितारा टूटा, ज़मीन की तरफ आते हुए देखकर रसूल अकरम ने फरमाया, आज ये जो टूटा हुआ सितारा है जिसके घर पर उतरेगा वो मेरा वसी होगा। तवज्जो कीजिएगा जन गिरामी, बड़ा लतीफ़ आयत, बड़ी लतीफ़ आयत है ये टूटा हुआ तारा जिसके घर पर नाजिल होगा वो मेरा वसी होगा। जब सितारा आया, आकर अली इब्न अबी तालिब के घर पर नाजिल हो गया तो लोगों ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, आप तो अपने भाई अली की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं। अज़ान गिरामी, याकूब नबी की बात याद भूल गए तो नहीं आप? इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे दीवाना ना समझो तो। यूसुफ की मोहब्बत में आप पागल हो गए हो, नाउज़ुबिल्लाह, कोई मुझे ये ना कह दो तो मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। ये पता चला कि ये अज़ल से चलता आ रहा है, नबियों के ऊपर मजनून और जुनून और हिज़यान की तोहमतें लगाना कोई नई बात नहीं थी। जब कहा है रसूल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप अपने भाई अली की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं। जब ये कहा तो हबीब को जब ऐसे अलकाबात से जिक्र किया तो परवरदिगार की रहमत जोश खा गई और ये आयत नाजिल कर दी, वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। कसम है तारे की जब वो टूटा, मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा, न तुम्हारा साहिब कभी गुमराह हुआ है न कभी बहका है। मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये नबी तो अपनी लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही इलाही न हो। वही इलाही के बगैर ये नबी अपने लबों को जुम्बिश नहीं देता। अगर अली को बाजू को पकड़ कर मन कुन्तु मौला कहे तो भी खुदा की मर्जी से, अगर अली की शान में ये कहे कि तारा जिसके घर पे उतरे वो मेरा वसी तो भी खुदा की मर्जी से। ये अलगर्ज अज़ल से जितनी भी अहादीस आप ले, वक्त नहीं है वरना पेश करता, वो तमाम के तमाम अली की शान में जो अहादीस नबी ने बयान की है हुक्म खुदा से बयान की है। आप और आगे बढ़िए अज़ान गिरामी, आप यहाँ पर इस आयत को पढ़ने के बाद तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूँ, तफसीर नहीं कर रहा, तशरीह में नहीं कर रहा, सूरह मुबारक कलम की आयतें पढ़ रहा हूँ, 2-4 आयतें। एक मर्द बुलंद तरीन सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रब्त भूलना नहीं आपने। अगर मामूली से भी आपने फिक्र को अपने इस कमरे से बाहर ले गया तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए कि हर आयत एक दूसरे के तफसीर कर रही है। सूरह वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये परवरदिगार को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि परवरदिगार के हबीब को किसी ने कहा अली की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं। तो सूरह मुबारक कलम की आयत पढ़ रहा हूँ, नून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्न लका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका अअलमु बिमन हुवा ज़ल्ल अन सबीली व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन व ला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तर्जुमा करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है दवात की, कलम की और किताब की। कसम है दवात की, ये नून का तर्जुमा मैं दवात का कर रहा हूँ, वरना कुछ मुफस्सिरीन ने इसको नून को मुक़त्तिआत में से शुमार किया। किसी ने नून से मुराद सूरह रहमान के नून को लिया, किसी ने नून से मुराद दवात को लिया। तो हमें जो तफसीर में जो तर्जुमे का सियाक व सबक से पता चलता है उसी हिसाब से मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। कसम है दवात की, कलम की और वमा यस्तुरून, किताब की कसम। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, इस पर जब तक आप लुत्फ़ नहीं उठोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है दवात की, कलम की, किताब की। कसम है कलम की, किरतास की। आपके जहनों को मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूं। कसम है किताब की, कसम है दवात की, कसम है कलम की। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, परवरदिगार के तुफैल हबीब आप मजनून नहीं हो। जहनों को कहीं और लेके जाना चाह रहा हूँ, तर्जुमा पेश कर रहा हूँ और इसके बाद एक नतीजा, एक तारीखी दे रहा हूँ। उस नतीजे पर बाद में गुफ्तगू करना चाहे तो भी मैं हाजिर हूँ, किताब का हवाला दे दूंगा, लेकिन ये तर्जुमा पेश कर रहा हूँ मैं। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून, ए हबीब तेरे लिए अजर अजीम मेरे पास है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम,
खुलुक़ अज़ीम के आला दर्जे पर आप फाइज़ है। व इन्न लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। अन करीब देखेंगे। कोई कहता है क़यामत किस चीज़ का नाम है, हम कहते हैं क़यामत नबी की शान को बयान करने का नाम है। नबी की शान जिस दिन बयान होगी वो दिन होगा क़यामत का। फसतुबसिरु व युबसिरून, इनसे कह दे आप भी देखोगे ये भी देखेंगे कि कौन फितरे में था, कौन दीवाना था। बिअय्यिकुल मफ्तून फसतुबसिरु व युबसिर वला। आप आगे दो आयत में वला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन। अब ये बड़ी आयत, अब यहाँ से गौर करने की ज़रूरत है। वला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन, ए रसूल झूठों की इताअत न करना। एक जिन्हें किन किन की इताअत नहीं करना, शुमार कीजिए। वला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लव तुदहिनु फयुदहिनून, अगर आप नरम हो गए तो ये भी नरम हो जाएंगे। वद्दू लव तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन, जो कसम खाता रहता है उसकी इताअत न करना। ये आप लोग साहिबान इल्म है, मैं पेश कर रहा हूँ कि ये सूरह कलम नाजिल क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ताकि आप नहीं पहुँच सके जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा था। वलीद इब्न मुग़ीरा ने जब ये कहा कि ये मजनून है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये रसूल मजनून है, तो ये आयतें नाजिल हुई है। और वलीद बिन मुग़ीरा के लिए कहा है ये जो सिफ़तें आ रही है, वला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लव तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन। एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात भेजे मोहम्मद वाले वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम। पता चला जो नबी के अक़ल पर हमला करे वो क्या होता है, मुकज़्ज़िब भी होता है। वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन, आग़ाज़ तवज्जो कीजिएगा, जुमले को ज़ाया मत होने दीजिएगा खुदा के लिए। वला तुति'ल मुकज़्ज़िबीन वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम, जो सबसे बड़ा चुगलखोर है, जो सबसे बड़ा ऐबजू है, उसकी इताअत न करना। गिरामी, जो रसूल के अक़ल पर हमला करे उसे कुरान ये कह रहा है वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि लिल असीम, जो बख़ील तरीन इंसान है उसकी भी इताअत न करना। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, उसके बाद ये बदखू और बदनस्ल की भी इताअत न करना। ये तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, कुरान की आयतें पेश कर रहा हूँ। वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन। तारीख़ उठाकर देखे, जिसको भी गनी कहा है वो सब बख़ील थे। तो पता ही चला इस आयतों से, जो भी नबी की अक़ल पर हमला करे वो झूठा होता है, वो ऐबजू होता है, वो बख़ील होता है, वो क्या होता है, वो बदनस्ल होता है कुरान की रूह से। अब अगर जिसने भी नबी को कलम और किरतास मांगने के बाद कहा था ये तो हिज़यान बक रहा है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये तो मजनून हो गया, नाऊज़ु बिल्लाह, उनको ये तमाम की तमाम सिफतें उन्हीं के ऊपर पूरी हो जाती है। तवज्जो कीजिएगा अज़ान गिरामी, वक्त काफ़ी आ गया है, वरना मौलाए कायनात का मैंने खुतबा पेश करना था कि मौलाए कायनात की ज़ुबानी नबी की शान बयान करना चाह रहा था। मैं सिर्फ खुतबा पेश कर रहा हूँ, तर्जुमा मैं नहीं कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा दाहियल मदहूवाती व दाइमल मसमूकाती वक़ाबिलल वजाबिलल क़ुलूब अला फ़ितरतिहा शक़ीहा व सईदिहा अल्लाहुम्मा जअल शराइफ़ सलवातिका व नवामी बरकातिका अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ वल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़। इस मुअलिनिल हक़्क़ मिनल हक़्क़ तर्जुमा करता हूँ मैं। वल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़, ये नबी वो है जो हक़ के ज़रिए से हक़ को प्रचार करता है। अहले सुन्नत में ये अक़ीदा है, अगर आप किसी अच्छे काम को करना चाहते हो तो उसके लिए बुरे चीज़ों का मुक़द्दिमा जायज़ हुआ करता है। तवज्जो है ज़न गिरामी, आप उसूल से वाकिफ़ है। अपने पास हक़ को पहुँचने के लिए, अच्छे चीज़ तक पहुँचने के लिए गलत चीज़ का मुक़द्दिमा जायज़ नहीं है। वाजिब चीज़ तक पहुँचने के लिए हराम चीज़ को मुक़द्दिमा बनाएंगे तो क्या होगा। ये रसूल खुदा की शान है, इस्लाम की शान है। वल मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़ वद्दाफ़िअ जैशातिल अबातिल वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालिल वक़ाइमन बिअम्रिक, ये तमाम सिफ़तें मौलाए कायनात ने रसूल खुदा की पेश की है। खुतबा नंबर 70 नहजुल बलागा का, आप जाकर उसको खुतबे पढ़ लीजिएगा। आज तारीख़ अज़ीज़ान गिरामी, जिस नबी की मैं बात कर रहा हूँ उस नबी का घराना करबला में बेआब हो गया, न उनको पानी मिला है, न उनको कोई ग़ज़ा मिली है।
किसी का कोई शेर है, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। 2 मुहर्रम को अली का बेटा हुसैन, मोहम्मद का नवासा हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा और 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 7 मुहर्रम को पानी के बंद होने के बाद अज़ादारान गिरामी सुनना चाहेंगे, माओं के दूध खुश्क हो गए और बच्चों की प्यास की शिद्दत बढ़ती गई। 3 दिन तक जब पानी बंद रहा, 10वें मुहर्रम को असर के वक़्त में ऐसा महसूस होता था कि माओं का दूध मुकम्मल खुश्क हो चुका था, बच्चे प्यास से बिलक बिलक के रो रहे थे। जब असर आशूर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम यक्का व तन्हा रह गए, अकबर शहीद हो गए, अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो गए, अकेला हुसैन दश्त बला में अकेला रहा। तो एक मरतबा बुलंद आवाज़ में कहा, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीसी युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यदुब अन हरम रसूलिल्लाह, कोई है जो मुझ हुसैन गरीब का मदद करे। जब ये आवाज़ बुलंद की ना अज़ीज़ान गिरामी, ख़याम से आवाज़ें बुलंद होने शुरू हो गई। हुसैन ने एक मरतबा खेमे की तरफ देखा, हुसैन अभी जिंदा है लेकिन गिरिए की आवाज़ बढ़ रही थी। हुसैन खेमगाह की तरफ से आकर बहन ज़ैनब से पूछते हैं, बहन ज़ैनब ये रोने की आवाज़ कैसी है? अजरकुम अलल्लाह। आज शहज़ादे अली असगर का मसाइब पढ़ना है ना अज़ादारो, वो प्यासा बच्चा जिसका 6 महीने का वक़्त गुज़रा था। 6 महीना उलमा लिखते हैं कि मौला हुसैन ने जो उम्र निसात से 1 दिन की मोहलत मांगी थी ना, आज की रात की मोहलत, उस मोहलत का फ़लसफ़ा उलमा बयान करते हैं कि अली असगर की उम्र 6 महीने होने में 1 दिन कम था। अली असगर की 6 महीने पूरे होने के लिए हुसैन ने 1 दिन की मोहलत मांगी थी। लेकिन जब हुसैन खेमे में आ गए तो किसी ने जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, भैया हुसैन, नन्ना असगर प्यास से बिलक रहा है, जूले से अपने आप को गिरा रहा है। जब से आपकी हल मिन नासिर यंसुरना की सदा बुलंद की है, असगर को चैन नहीं है, मुसलसल जूले से अपने आप को गिरा रहे हैं। एक मरतबा मौला हुसैन ने असगर को अपनी गोद में लिया और मुख्तसर मौला हुसैन असगर को लेकर मैदान की तरफ बढ़े और मैदान में जाकर पता है अली असगर को दिखाकर मौला ने क्या कहा, या कौम इल्लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तिफ़ल अला तरौनहु कैफ़ यतलज़्ज़ा अतशा। ए कौम, अगर तुझे मुझ हुसैन पर रहम नहीं आता तो इस बच्चे पर रहम करो। देख नहीं रहे हो कि ये बच्चा किस कदर प्यास से बिलक रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन हुरमुला मलऊन से उमर साद ने कहा कि इक़्ता कलाम अल हुसैन। जब उमर साद ने हुरमुला से कहा ना कि हुसैन का कलाम मुनक़ता करो, तारीख़ में लिखते हैं कि उमर साद वो मलऊन था जो 7,000 तीर अंदाज़ों के ऊपर वो सरबराह था। 7,000 उसे दिया जाता था। अगर कोई तीर को लोहे की एक चादर से पार करे तो उसे 1,000 के ऊपर सरबराही दी जाती थी। अगर 2 लोहे के चादरों को तीर क्रॉस कर जाए तो 2,000 लश्करों को सरबराही दी जाती थी। उमर साद 7,000 लश्करों के ऊपर सरबराह था। उमर साद ने एक मरतबा से शोभा तीर निकाला और हुसैन के तरफ निशान करके अली असगर के गुलवे मुबारक का निशान लिया। वो तीर जो हुरमुला ने फेंका था उसका वजन ज्यादा था, अली असगर का वजन कम था। अजरुकुम अलल्लाह। आज़ादारान गिरामी, मौला हुसैन अली असगर के जनाजे को लेकर वापस खैमों की तरफ आ गए। लेकिन क्या चाहते हैं मौला हुसैन? अकबर असगर की माँ को असगर को देना चाहते हैं, लेकिन हुसैन में इतनी हिम्मत न रही कि इतने से बच्चे के जनाजे को रुबाब के हवाले करे। खैमों के पीछे गया, तलवार से कब्र खोदी, असगर को दफन किया। जब 11वें मुहर्रम आ गया तो सरों को शुमार किया, एक सर कम था। उमर साद ने हुक्म दिया कि एक सर कम है। तो लोगों ने कहा कि हमने हुसैन को देखा है कि अपने बच्चे को खेमों के पीछे दफन करते हुए। जब ये कहा तो मलाइक ने भेजा, जाओ उस लाश को उतारो, ले आओ। सर कलम करके नेज़ों को उठाया, जमीन के ऊपर नेज़ों को मारता हुआ निकल गया। एक मरतबा नेज़े को जमीन पर मारा तो असगर का लाशा निकल आ गया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम